चलिए बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली के सुल्तानपुरी के किराड़ी गांव से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहां पर दीपक नाम का युवक अपने दोस्त रोहित के साथ 6 जून 2024 को मुरथल घूमने के लिए गया था और 6 तारीख के बाद दीपक अपने घर परिजनों के पास वापस नहीं लौटा, जबकि उसका दोस्त रोहित अपने घर वापस आ गया। और जब दीपक के दोस्त रोहित से उसके बारे में पूछा गया तो वो दीपक के परिजनों को कुछ भी नहीं बता पा रहा है, उनको गुमराह भी कर रहा है। वहीं दीपक के परिजनों का यह कहना है कि उनके बेटे को गायब करने में उसी का हाथ है। मामले की पूरी जानकारी लेने के लिए सुदर्शन न्यूज के संवाददाता सूरज प्रताप सिंह ने गायब दीपक के परिजनों से बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, किस तरीके से उन्होंने आप बीती बताई है, जरा सुन लीजिए आप। नमस्कार, मैं सूरज प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मेरे हाथ में जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये लड़का पिछले 6 तारीख को अपने दोस्त के साथ मूरथल के लिए निकला था। इसका दोस्त तो वापस आ गया, लेकिन ये दीपक नाम का जो लड़का आप तस्वीर में देख रहे हैं, वो अब तक घर नहीं पहुंचा है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये इस लड़के के परिवारजन हैं। और जो लड़का इसका दोस्त राहुल नाम बता रहे, शायद रोहित जो वापस आया है, वो इसका पता भी नहीं बता रहा है। इनका कहना है कि इनको गुमराह कर रहा है और कहीं ना कहीं उसको गायब करने में रोहित का हाथ है। परिवारजनों से जुड़ते हैं और बात करते हैं, जानते हैं कि क्या कुछ हुआ था। आप लड़के के फादर हैं? मेरे लड़के को घर से बुला के ले गया है कि मेरा दोस्त है। अच्छा खाना खाने मेरा लड़का बैठ रहा है जी 11 साढ़े 11 बजे, और वो खाना भी नहीं खा पाया। और उसके बाद में वो उस लड़के के साथ चला गया। मेरे से बोला पापा मैं अभी आ रहा हूँ। उसके बाद में मैंने कुंडी में, उसके बाद में मेरा लड़का अभी तक नहीं आया। 6 तारीख से लापता है, 11:30 बजे से। 11:30 बजे गया था। हाँ, जो रोहित घर पे आया था, वो क्या बोलकर लेकर गया था? वो कह रहा था कि मैं इसको भाई को ले जा रहा हूँ, और वो उनकी आपस में कोई बात हुई है। उसके बाद में वो लड़का ही बता रहा कि हम मुरथल लेके गए हैं हमारे लड़के को, दीपक कुमार को, कि हम मुरथल गए और मुरथल पराठे खाने गए हैं। लेकिन हमें नहीं पता वो कहाँ गए कहाँ नहीं गए, और वो कहाँ हमारे लड़के को ले गया है जिसका नाम रोहित है। उसका जो दोस्त है साथ में, दोस्ती के नाम पे ले गया है। मेरे अपने लड़के का पापा हूँ। मैंने उस लड़के को एक बार देखा, वो लड़का बहाना लगा रहा है कि हमारे दीपक लड़के पे उसकी बाइक है, और उसके बाद में मेरा पर्स है, और दो एक चीज अपनी खुद बता रहा है। और लेकिन हमारा ही लड़का लापता, वो अपने घर पे आ गया है। और हमारे यहाँ की पुलिस हमारा कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। हम रिक्वेस्ट करके बोले घर पे नहीं आ रही है पुलिस एक भी। और उसके बाद में हम जा रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं। ये पब्लिक हमारे साथ दे रही है, हमारी गली मोहल्ला लड़के के लिए सब परेशान, लेकिन हमारे लड़के पता नहीं चल रहा जी। अच्छा, कंप्लेन करा था आप लोगों ने? पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि बस आजकल वो मिल जाएगी, कॉल डिटेल मिल जाएगी, लेकिन अभी तक कोई कॉल डिटेल नहीं मिली है, कुछ भी नहीं मिला। रात की भी बता रहे थे कि रात को भी कॉल डिटेल निकल जाएगी 8:30 बजे तक, लेकिन अभी तक कुछ नहीं। 1-1 बजे फोन करके बुला रहे हैं, लेकिन क्या कह रहे हो? रात को 12 बजे फोन करके बुलाया है कि पुलिस वालों ने? हाँ, कि रोहित को उठा लिया, थाने में आ जाओ। और हम लोग गए हैं तो एक पुलिस वाला अशोक जो नाम का है, आयु है ना, वो लेके गया है उसको गाड़ी में बैठा के, और उसका भाई था संदीप। और जब हम लेडीजों ने जवाब सवाब कराया तो लाइट काट दी, और हम लोगों को कह रहा है कि इस गाड़ी में, वहाँ पुलिस वालों की गाड़ी है जिसमें मुलजिम जाते हैं, वो खराब खड़ी है, तो कह रहा है इसमें भर के ले जाओ सारों को, और लाइट काट दी। और इतना बदतमीज बोल रहे हैं कि जो हम बता भी नहीं सकते हैं। लेडीजों के साथ ये सलूक कर रहे हैं ये लोग, और कह रहे हैं जो तुम पे करा जाए तो कर लो, हम कुछ नहीं करेंगे। और एक भी बार कोई भी पुलिस वाला घर पे नहीं आया है। अच्छा, जो रोहित है उससे पुलिस ने पूछताछ की? पूछताछ हमारे सामने तो करते नहीं है, उसको अलग बैठा लेते हैं कमरे में, हमको बाहर कर देते हैं। अंदर बैठ कर हमें क्या पता, तुम पूछताछ कर हमारे सामने करोगे जब तो हमें पता चलेगा ना कि हम सामने कर रहे हो तुम पूछताछ। वहाँ को अंदर बैठा लेते हैं, जब करते हैं पूछताछ उससे। अब क्या करते हैं क्या नहीं करते हमें क्या पता। अच्छा, दीपक कितने साल का था? 24 साल का है। 24 साल का है। हाँ। जो इसका दोस्त आया था रोहित, वो पहले भी इससे मिलता था? बाहर में नहीं, घर पे वही तो ना आया मेरे घर पे सर। अगर मिलता होगा तो बाहर मिलता होगा, यहाँ घर पे कभी नहीं मिला। उसकी दोस्ती यारी जो भी है, वहाँ पे कंपनी है, वहीं काम करता है वो। अब वो वहीं क्या काम करता है? एक्सपोर्ट का काम करता है वो। रोहित और दीपक दोनों साथ काम करते हैं? नहीं, रोहित कोई काम ही नहीं करता है, वो नल्ला है, खाली बैठा रहता है, घर पे ही है। उधर ही कॉलोनी में रहता है, तो उधर ही कंपनी है उसकी, तो उधर ही से इसीलिए उसका
जान पहचान है, क्योंकि वहाँ जहाँ कंपनी है उसी के घर के पास में है, रोहित के घर के पास में ही है। अच्छा, रोहित के घर वालों से आप लोगों ने बात की? वो बात करी, वो कुछ बात कर, वो सब ऐसे उल्टा उल्टा हमारे को धमकी देते हैं कि हमें 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 कुछ नहीं पता, जाओ तुम्हें जो करना है पुलिस वालों के पास जाओ, वही करेंगे। हम तुम्हारा क्या है, हम तो बेच बाच के भाग जाएंगे। वो अपने लड़कों को बचाने के लिए पूरा पूरा आता है, लेकिन हमारे को सब पता है। हम पूरा पूरा शक उसी के ऊपर है, क्योंकि घर से लेके गया है, वो लड़का लेके गया है। अगर किसी की बाइक अगर चोरी होती है तो कम से कम वो रिपोर्ट तो लिखवाया, उसने कोई रिपोर्ट नहीं लिखवा रखी, उल्टा हमारे भाई पे इल्जाम लगा रखा कि मेरा पर्स, मेरा फोन और मेरी गाड़ी वही लेके फरार है। अगर फरार होगा तो कहीं अगर कुछ एक्सीडेंट होगा तो उसकी कम से कम बाइक तो मिलेगी या कुछ तो मिलेगा, अगर उसका पर्स तो मिलेगा। चलो मानता हूँ हमारे भाई पे कोई आईडी नहीं होगी। अच्छा, बाइक किसकी थी, रोहित की या दीपक की थी, बाइक रोहित की थी, अपाची थी। और बाइक कहाँ है अभी? बाइक का कुछ पता नहीं है, बाइक का कुछ पता नहीं है। वो कह रहा है कि लड़का ले गया। अगर लड़का ले गया तो तू भी तो फूटा पड़ा है, तो जाहिर सी बात है वो भी तो फूटा होगा। अगर फूटा है तो कहीं ना कहीं तो होगा। वो कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। हमारा तो साफ बताए, इसका पूरा पूरा हाथ है साजिश में। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या हुआ होगा? और हमारे को साफ लगता है कि किडनैपिंग का केस है ये। हाँ, इसने कोई यारी तो पहले से कोई दीपक की दुश्मनी थी किसी से? बाहर होगी तो कुछ नहीं कह सकते। तो देखिए, ये पीड़ित परिवार आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इनका आपने सुना। थाना प्रेम नगर पड़ता है और पुलिस ढूंढने की बजाय इनसे जवाब सवाल कर रही है, दादागिरी कर रही है, इनको धमकी